भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? मतलब भारत का 16वां प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन है? तो भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ जो है बाबू वह वेद है। क्या है? वेद है। यह सब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, डीलेट के एग्जाम में आते रहता है, जो कि 30 मार्च का आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें यह क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो वेद, और पूछ देगा कि सबसे पुराना वेद क्या होता है? तो सबसे पुराना वेद बाबू ऋग्वेद होता है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद होता है, और सबसे पुराना वेद क्या होता है? तो ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद आप लोग समझ रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 क्वेश्चन आपको क्लियर किए। पहला क्वेश्चन क्लियर किए कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन है? पुराना सबसे वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। ये दोनों क्वेश्चन है कि पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को याद कर लेना है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है, और वेद में सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संगीत का जनक कौन है? भारतीय संगीत का जनक कौन है? भारतीय संगीत का जनक पूछा, तो भारतीय संगीत का जनक जो जिन्हें माना जाता है, कौन सा वेद को माना जाता है? तो साम वेद को माना जाता है, ठीक है। साम वेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किन्हें माना जाता है? साम वेद को माना जाता है। और अभी हम आपको बताएं कि सबसे पुराना वेद कौन होता है, कमेंट में आप लोग बताएंगे सबसे पुराना वेद। अभी हम पहले क्वेश्चन में ही हम उसको स्टार्ट किए थे, तो सबसे पुराना वेद कौन है आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे बाबू? सामवेद। अगर बिहार का नायक पूछेगा कि बिहार के भारतीय गाना का नायक कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर। ये पूछता तो ऐसे नहीं है, फिर भी एक दो बार ये भी पूछ दिया गया है, ठीक है, कि भारतीय संगीत का नायक कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न को आपके दिमाग में हम यहाँ पर घुसाएंगे, ठीक है। कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। और पूछेगा कि सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब मानव का उद्भव स्थान। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि मानव का सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ था, मानव का सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ था, तो मानव का सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ में हुआ था बाबू? अफ्रीका में। ये जो सब क्वेश्चन बताने वाले आपके डीलेट के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो मानव का सबसे जो उद्भव स्थान है कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। चलिए, हर एक प्रश्न आप लोग याद करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि पुरान पाषाण जो कालीन था बाबू, जो पुरान पाषाण जो काल उस समय था, मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरान पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब मानव उस समय क्या करके अपना घर रोजगार ये सब चलाता था? जैसे आप अभी अपने कोई पैसा कमा कर चलाते हैं, वैसे उस समय क्या कर कर अपना व्यवसाय चलाते थे? कृषि करके, कि मिट्टी का बर्तन बना के, कि पशुपालन करके, कि शिकार करके? तो क्या करके बाबू? तो शिकार करके अपना व्यवसाय चलाते थे, मतलब खाना पीना अपना किससे चलाते थे? शिकार करके चलाते थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, ठीक है। वहाँ पर गेहूं के दाने मिले हैं, ऊँट के पैर मिले, ये सब मिले, ठीक है। कहाँ पर मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ पर मिला है? मेहरगढ़ में मिला है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला है कि प्रथम मानव हेमोनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? मतलब प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अगर यह पूछ दे आपसे, जैसे में साइंस से भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे में साइंस का क्वेश्चन पूछेगा कि त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है। तो इसमें बाबू यह पहला वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर देंगे, और बिना सोचे समझे लाइक कर देंगे, क्योंकि यह पहला वीडियो, कम से कम इस पर 100 से 200 लाइक आप लोग पार करवा देंगे, तभी तो हम अगला वीडियो आप लोग के लिए 30 मार्च वाला क्वेश्चन लाएंगे आपको, जो एग्जाम से पहले लड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नए हैं तो लाइक और कमेंट शेयर सब कुछ कर देंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है बाबू? आप लोग बताएंगे। तो सिंधु सभ्यता उत्तर ऐतिहासिक युग से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम 30 मार्च वाला क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, ठीक है, जो 30 मार्च का वायरल पेपर आएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी बाबू वह स्नान घर था। कौन था? स्नान घर था, ठीक है। स्नान घर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
ये सब तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था। मतलब जो वस्त्रों के लिए, जो कपड़ा बनाने के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले बाबू भारत में ही आरंभ किया गया था, मुंबई में जो आरंभ किया गया था। ठीक है, भारत के कहाँ में आरंभ किया गया था? मुंबई में आरंभ किया गया था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कहाँ है? हड़प्पन पुरास्थल कहाँ है बाबू? तो राखी गढ़ी में है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय दोस्तों।